जी, आप ही का मैं रिएक्शन चाहती हूँ कि आज जो ये सबसे बड़ी खबर है, जो आम सहमति बनी है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, काफ़ी दिन से इस बात पे चर्चा हो रही थी कि हम एक क्लीन जॉइंट डिक्लेरेशन निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। मुद्दा ये है कि G20 के कुछ कोर इश्यूज हैं और वो सारे इश्यूज जो हैं ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्थ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं और किसी ना किसी तरीके से ये आम आदमी की ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये कंपोनेंट है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट ये है कि कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, और उसका जो फॉल आउट हुआ है उस पर कंसेंसस नहीं बन रहा था। पिछले एक साल में जितनी भी मीटिंग हुई डिफरेंट लेवल्स पे, मिनिस्टीरियल लेवल पे, फाइनेंस मिनिस्टर्स की, फॉरेन मिनिस्टर्स की या और दूसरे मिनिस्टीरियल लेवल पे मीटिंग्स हुई, इसमें उस पैराग्राफ के ऊपर कंसेंसस नहीं बन रहा था। लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ऑलमोस्ट हर वो मुद्दा जो हमने भारत ने G20 के एजेंडा पे रखा, चाहे वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस का हिस्सा था या फिर कोई नया मुद्दा था, जैसे मुद्दे बहुत सारे थे, क्लाइमेट फाइनेंस हो, चाहे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंस हो, इन सब पे हमारी एक ब्रॉड ही नहीं कह कंप्लीट सहमति बन गई थी। और ये जो मुद्दा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, इसकी सहमति बनते बनते आप कह लीजिए कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेलिब्रेशन आई है। और मैं 8 पैराग्राफ्स है इसमें मैं देख रहा था, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्हें ड्राफ्ट किया गया है। इसमें जो भारत का कहना है कि टुडे इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि G20 इज प्राइमरली इकोनॉमिक फोरम, लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज के अगर एडवर्स फॉल आउट होता है तो उसको भी एड्रेस करना है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बार यूक्रेन का भी आया है, लेकिन एज ए कॉम्प्रोमाइज कोई रशिया को कंडेम नहीं किया गया, बिल्कुल 4 बार उसको शेम नहीं किया गया। उसके लिए उन्होंने UN के किसी पुराने रेजोल्यूशन को डाल दिया। तो एक बहुत ही मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली स्किलफुली से हैंडल किया गया और ऑल डिप्लोमेटिकली बिल्कुल तो मुझे लगता है बिल्कुल। और मेजर जनरल वीके दत्ता, यूँ तो मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हुए थे यहाँ हाँ, यूँ तो मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हुए थे। मैंने सोचा था कि आज डे 1 अचीवमेंट की बात मैं सबसे पहले यहाँ पर करूंगी, वो चाहे डिनर डिप्लोमेसी से लेकर हो, हैंडशेक डिप्लोमेसी से लेकर हो, या तमाम वो तस्वीरें जो आज सुबह से हमने देखी। लेकिन मुझे लगता है कि सबकी सब वो साइड हो गई है और आम सहमति ये जो बनी है, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है और पहले दिन ही अगर आपने ये सफलता हासिल कर ली है, ये उपलब्धि हासिल कर ली है, तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये जो आज डिक्लेरेशन हुआ है दिल्ली लीडर्स G20 समिट का, इसके ऊपर बहुत लोगों को शंका थी कि शायद इस मीटिंग के दौरान एक कंसेंसस ना बन पाए। लेकिन जो मेहनत करी हमारे पूरे टीमों ने, शेरपास फाइनेंस जो मीटिंग हुई, 60 जगह में 220 मीटिंग्स हुई और लगातार जितने पॉइंट मुद्दे डिस्कस होते चले आ रहे थे पिछले 1 साल से, जब से हमने प्रेसिडेंसी ली है, तकरीबन 90% मुद्दों के ऊपर बिल्कुल सहमति ऑलरेडी बन चुकी थी। और जो 8 पैराग्राफ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला कि जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर थे, उसके ऊपर भी अल्टीमेटली घुमा के हमने वो जो लैंग्वेज जो है, जो एक्सेप्टेबल टू एवरी साइड एंड ऑल दी कंट्रीज, जो अपने वेस्ट की भी हैं, यहाँ जो कन्फ्लिक्टिंग नेशंस हैं, किसी को इसके ऊपर आपत्ति नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री मैं बोलूँगा हिंदुस्तान की, भारत की, कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे जितने और अधिकारीगण जो इस पूरे 1 साल के दौरान जितनी मीटिंग्स में लगे रहे, अलग अलग पॉइंट्स में लेके, वो जो 6 पॉइंट एजेंडा था G20 का, वो सारे के सारे 6 पॉइंट के ऊपर 100% एग्रीमेंट हो गया है। और उसके ऊपर ये एक रोड मैप भी अब निकल के आ जाएगा। सारे के सारे 6 पॉइंट्स पर 100% अग्रीमेंट हो गया है, आप ये कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वाकई में बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है वो दरअसल माना जा रहा था, क्योंकि इससे पहले इस तरह से ये डिक्लेरेशन नहीं हुआ था और साथ ही साथ ये माना जा रहा था कि क्या इस तरह से आम सहमति बनाई जा सकेगी। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, जो इस दौरान हुई, वो परमाणु हमले की धमकी को लेकर है कि दरअसल परमाणु हमले की जो धमकी है वो स्वीकार नहीं की जाएगी, वो अस्वीकार्य है। इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। कूटनीति से विवादों का समाधान किया जाए, विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये भी इसमें इस घोषणा पत्र में दरअसल इसका भी जिक्र किया गया। मेजर